हरि भजनो जगत सब सब। पुनि प्रभु गाए सरोवर तीरा, पुनि प्रभु गाए सरोवर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। कहूँ मैं अनुभव उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सीधा। हे उमा, हे पार्वती, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। कितने दिन का अनुभव? लोग कहते हैं ना कि धूप में केस सफेद नहीं होते, ये पके हुए केस अनुभव के प्रतीक है। तो कितने दिन के? 60 वर्ष, 70 वर्ष। बीते संवत सहस्र 87 तजी समाधि संभू अविनाशी। एक एक बार में 87,000 साल समाधि में जाते हैं। और स्वयंभू है, सृष्टि जब से बनी है तब से प्रकट है और स्वयं सृष्टि करता है। अज है अर्थात अजन्मा है। कहते हैं मैं अपने जीवन की पूरा अनुभव बताता हूं। क्या है अनुभव? तो कहते हैं भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है और ये सारा जगत सपना है। सपना मतलब ये एक दिन टूट जाएगा, जागेंगे तो ये सच्चाई नहीं होगी और ये भजन ही सच है साथ जाने। तो भगवान भोलेनाथ के अनुभव को समझना चाहिए। हमें तो ये चौपाई बहुत अच्छी लगी क्योंकि सार है सबका। सब देने के बाद कहते हैं कि मेरा अनुभव है, ये सारा सपना है। फिर संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूं नाथ भव भंजन वीरा। नारद मुनि को संत के लक्षण बताते हैं और नारद मुनि ने एक बार भगवान को देखा। एक घटना याद आ गई कि भगवान बोल रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मरनी, रो रहे थे। तो अभी देखा भगवान बड़े प्रसन्न हैं, एकांत में बैठे परम प्रसन्न कृपाला। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या धोखाधड़ी है कि अभी तो सबके सामने रो रहे, अकेले में इधर दोनों भाई हंस रहे, ये क्या चाल है? तो बोले भाई ना, स्टेज पे अलग पाठ होता है, पीछे में अलग होता है या नहीं? तो बोले ठीक है स्टेज पर था, लेकिन आप रोने का पाठ क्यों किया? आपको भी पता है कि सीता जी माया की है, अग्नि में आप डाल के असली डुप्लीकेट लेके गए, फिर क्यों रोए? तो बोले कुछ कारण था। बोले किस कारण से? बोले जब मैं चित्रकूट में रहता था, निवास किया कुछ काल तक,
बिंद के वासी सदा उदासी। विंध्याचल के जितने साधु संत थे सब सत्संग करने आया करते थे। कुछ दिनों से देखा कि कोई भी आ नहीं रहे, तो उनके चेलों से खबर लगाई कि आपके गुरु लोग आजकल क्या कर रहे हैं, सत्संग में नहीं आ रहे हैं। बोले भगवान आजकल गुरु लोग दूसरे काम में लगे हैं। बोले किस काम में? विवाह की तैयारी कर रहे हैं। बोले विवाह की? बोले हाँ, उन्होंने सोचा कि जब भगवान गृहस्थी में रह के परिवार सहित भजन सत्संग कर सकते तो हम लोगों को ये बिना खाए पिए शरीर गलाने में क्या फायदा। सब साधु विवाह करो, आराम से गृहस्थी बना के रहिए। तो बोले तो इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? बोले लड़की ढूंढने गए, मिली नहीं इन संतों को, जटाजूटधारियों को कौन कन्या दे। तो इन्होंने पत्थर काटना शुरू कर दिया। ये लोग विंध्य पर्वत से पत्थर काट रहे हैं कि अपने अपने हिसाब से कि एक बार भगवान को बुलाएंगे और उनके चरण छुलवाएंगे, उनके चरण छुला देंगे, सब नारी बन जाएगी, शादी हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा हम तो चले थे उपदेश देने, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया, जानते हुए भी कि सीता मैया माया के है। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता खूब रोए। जब पता चला संतों को कि भगवान रो रहे हैं तो खबर लगाई, क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी पत्नी को कोई ले भागा, इसलिए रो रहे हैं। बोले अच्छा, शादी करने के बाद इसका भी खतरा रहता है? बोले शादी के बाद बहुत खतरा होता है, वो गृहस्थी में जाओ तब पता चले। तो संतों ने पत्थर पटका, बोले कि अब नहीं, जैसे थे वैसे ही अच्छे। फिर नारद मुनि ने भगवान से संतों के लक्षण पूछे। कही सकन सारद शेष नारद सुनद पद पंकज कहे। संतों की महिमा अपार है, शेष नाग भी पूरी कह नहीं सकते। अब यहां से भगवान आगे बढ़े। किष्किंधा कांड, अब तो दो लाइन में सारे कांड। यहां पहली बार हनुमान जी से भगवान की मुलाकात होगी। आगे चले बहुरी रघुराय, आगे चले बहुरी रघुराय, त्रिश मुख पर बतनिया राया, त्रिश मुख पर बतनिया राया, आगे चले बहुरी रघुराय, आगे चले बहुरी रघुराय, कहर सचिव सहित सुग्रीवा, कहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखा अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आगे चले बहुरी रघुराय, आगे चले बहुरी रघुराय। भगवान आगे चले, ऋषमुख पर्वत आया। सचिव के साथ सुग्रीव निवास करते थे। सचिव कौन है? हनुमान जी सचिव है। और सचिव को सुग्रीव आदेश देता है, क्या कहता है? अति सभित कह सुनु हनुमान, अति सभित कह सुनु हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, पुरुष जुगल बल रूप निधान, अति सभित कह सुनु हनुमान, अति सभित कह सुनु हनुमान, हरि बटु रूप देखते जाई, हरि बटु रूप
अति सभित कह सुनो हनुमान। भयभीत होकर सुग्रीव हनुमान जी से कहता है, सुनो हनुमाना, पुरुष दुगल बल रूप निधाना। दो पुरुष सुंदर रूप धारण किए आ रहे हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके आप जाइए, पता लगाइए कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है छल से हमें मारने के लिए, क्योंकि वो तो पाप, उसको तो शाप लगा हुआ है, यहां तक नहीं आ सकता, क्योंकि इनको भेज के मरवा दे। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और भगवान के पास जा रहे हैं। आइए हनुमान जी का कीर्तन थोड़ी देर करेंगे। कहते हैं लोग इसे हो अज कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान। 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 कहते हैं लोग इसे हो कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। हरि बोल। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। भक्तों में भक्त बड़ा हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने जाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। लगता है
न जाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। नाच नाच श्री राम को रिझाए, नाच नाच श्री राम को रिझाए, नाच नाच श्री राम को रिझाए, नाच नाच श्री राम को रिझाए। बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा जय हो। हो, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने मान। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, 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 राम राम सिया राम। बोलिए बजरंगबली की जय। हनुमान जी चले, वेश बदल के ही भगवान को प्रणाम किया, जाते ही भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने इशारा भी किया, हनुमान जी नाटक तो ठीक से करिए, मैं क्षत्रिय रूप में हूं और आप साधु बन के आए हैं, तो साधु कहीं क्षत्रिय को प्रणाम करता है, और आप आके पहले ही झुक गए। तो हनुमान जी ने सोचा अच्छा अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, और झूठ मूठ का परिचय पूछने लगे। क्या कहते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिर बनवीरा। तुम श्यामल गौर शरीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, कि तुम दीन देव मह कोई, कि तुम दीन देव
पहले ही प्रणाम कर लिया। फिर कहते हैं कि आप दोनों कौन हैं? मुझे तो लगता है कि 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसी में से 2 आप लोग आ गए, या नर नारायण आप लोग हैं। ये बताइए आप दोनों कौन हैं? जग कारण तारण भंजन धरती भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। जग के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए त्रिभुवनपति नारायण मनुष्य रूप में आ गए। हनुमान जी ने पहचाना, दोनों की मित्रता कराने ले गए। यहां दोनों आदमी एक परिस्थिति में है, दोनों का राज्य चला गया है, राम जी भी और सुग्रीव भी, और दोनों की पत्नी चली गई है। दोनों बाहरी दृष्टि से एक जैसे ही है, तो ये दोनों मदद कौन किसका कर पाएगा? ये 2 गरीब आदमी एक दूसरे के कंधे पे रो लें तो कुछ लाभ मिलने वाला, लेकिन फर्क एक ही परिस्थिति होने के बाद भी सुग्रीव दुखी है और राम जी दुखी नहीं। वो तो थोड़ी देर के लिए वहां था, यहां दुखी नहीं है। सबरी को उपदेश दे के भी लौटे। मन स्थिति ठीक रहे तो विपरीत परिस्थिति में भी आनंदित रहा जा सकता, नहीं तो अच्छी परिस्थिति में भी लोग दुखी हो जाते हैं। कई सासू मां ऐसी होती है कि रोज बहू को डांटे कि आज ठीक नहीं बनाया, आज और किसी दिन ठीक बना दिया, 2 दिन और डांटे कि इतना अच्छा बनाना आता है तो खराब क्यों बनाती थी। अगर खराब बने तो उस दिन तो डांट पड़ी रही, और अच्छा बना दिया तो धन्यवाद नहीं कि आज बढ़िया बनाया, आज तो और डांट पड़ी, इतना बढ़िया बनाती हो और तू रोज खराब ही खिलाती। ये आदमी की मानसिकता है। राम जी की अलग मानसिकता उसी परिस्थिति में, और सुग्रीव की अलग मानसिकता, दोनों की मित्रता हुई। कथा बहुत बड़ी है। बाली का वध किया भगवान ने, फिर उसको गति दी, उनका कल्याण किया, और वानर की सेना बनी। ढूंढने के लिए सब पहुंचे, समुद्र किनारे पहुंचे। संपाति ने समझाया, अब समुद्र पार जाएगा कौन? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, संसे कछु फिरती बारा। जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया। हनुमान जी सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और फिर आगे की सुंदर कांड की कथा है। सुंदर कांड की पूरी कथा सुंदर ही है, भक्ति से भरी हुई है। हनुमान जी महाराज के अष्ट सिद्धि और 9 निधि की कथा है। कैसे भक्त के जीवन में अष्ट सिद्धियां आती हैं, अनिमा लघिमा जो भी सिद्धि और निधि है, छोटा रूप बनाना, विराट रूप हो जाना, अपने बुद्धि का चमत्कार दिखाना, बड़े बड़े को पछाड़ देना, लंका जला दिया उन्होंने। भगवान हनुमान जी के जीवन में अष्ट सिद्धि और 9 निधि, ये सुंदर कांड है। और ये जो अरण्य लंका कांड केवल बिना विचारे करने वालों का कांड है, और किष्किंधा केवल विचार करने वालों का कांड है। जब सुग्रीव से मिले राम जी तो बोला, हाँ कोई पोटली तो गिरी थी और उसमें गहने सीता जी के ही हैं, ला के दिखाया है सीता जी के। राम जी भाव विवल हो गए। तो लखन जी ने पूछा, आप उस समय क्या कर रहे थे? जटायु मर गया पक्षी होके लड़ते लड़ते, आप सेना लिए यहां बैठे रहे, क्या कर रहे थे उस समय जब ये गिराया? और सीता जी बोले, हाँ वो चिल्ला तो रही थी, लेकिन हम लोग विचार कर रहे थे कि क्या करें, युद्ध किया जाए कि ना किया जाए। मंत्रिमंडल में मंत्रणा चल रही थी। बोले विचार ही करते रह गए। और लंका कांड में कोई विचार नहीं करता।
जब सेना आ गई लंका के द्वार पर, तो रावण का एक बेटा जाके कहता है रावण से कि सेना आ गई है बंदरों की, अब विचार करिए। तो सब कहते हैं राक्षस लोग, अब क्या करिए विचारा, क्या विचार करिए? बांदर भालू आहार हमारा, इन बंदर भालुओं को खा जाएंगे हम, ये कोई सेना है बंदर भालू लेके आ रहे हैं? तो रावण का पुत्र कहता है कि उस समय आपका पेट खराब था, कॉन्स्टिपेशन हो गया था। जब एक आया था हनुमान, अकेले ही लंका जला दी, सबको पटक पटक के मारता रहा, उस समय उसको चटनी समझ के खा जाते। और हनुमान तो एक दास था, सुग्रीव उसके राजा हैं, अंगद उसके राजकुमार हैं, एक से एक बड़े योद्धा है। अब एक छोटा वाला आया तो ये हालत कर गया, तो अभी भी कहते हो क्या करिए बेचारा। तो बिना विचारे लंका कांड में काम होता है, और किष्किंधा में केवल विचार करते। जैसे कुछ लोग होते हैं किष्किंधा कांड वाले, जब उनसे बात करिए तो विचार कर रहे हैं, अभी सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, जिंदगी भर वो विचार ही करते रह जाएंगे। और उनसे पूछिए लंका कांड टाइप के लोग होते हैं, बिना विचारे सब काम करते हैं, सब काम बिगाड़ते रहते हैं। और सुंदर कांड में विचार भी है और समर्पण भी है, और विचार के कार्य को किया भी गया है। हनुमान जी ने तब विचार के मुद्रिका डाली, विचार करके सब किया कि विचार करे तो नगर में प्रवेश किया, विचार किया कि लघु रूप धारण करना चाहिए तो छोटा रूप धारण किया, सब विचार करके पूरा चिंतन को कर्म में परिणत करने वाली स्थिति का नाम सुंदरकांड है, जहां सब कुछ सुंदर सुंदर ही हो, जहां देवी मां के दर्शन हो। और सुंदर कांड हुआ, उसके बाद लंका कांड शुरू हुई। घमासान युद्ध हुआ, क्योंकि समय बहुत कम है, ज्यादा देर युद्ध नहीं करवा सकते, तो बड़ा घमासान युद्ध हुआ। एक एक करके रावण की सेना समाप्त होती रही। कुंभकर्ण, मेघनाथ, अतिकाय, अकंपन सारे मारे गए। आखिरी में रावण का भी वध हुआ। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। और हनुमान जी को पुनः भगवान राम ने ब्राह्मण के वेश में अयोध्या भेजा कि हम लोग पुष्पक विमान से आ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में रिश्तेदार बहुत हैं, अभी केवट के यहाँ जाना है, अभी उधर जाना है, चलते चलते भी बहुत घर जाना पड़ता है। तो आप जाके खबर दो, क्योंकि वहां 14 साल से एक रात्रि भी ज्यादा हो जाए तो मर जाएंगे भरत जी, और अवधवासी सब मर जाएंगे, कोई नहीं जिएगा। हनुमान जी गए। हनुमान जी जब वहां पहुंचे तो सबको संतावना मिली, सबको आनंद मिला कि राम जी के दूत आ गए। भरत जी रो के उनसे गले मिलते हुए कहते हैं कि इस दास को भी कभी राम जी ने याद किया। निज दास जो रघुवंश भूषण कबहु मैं सुमिरन करियो। सुनि भरत बचन विनीत, अति कपि पुलकितन चरणहि पर। वंश भूषण कबहि मैं सुमिरन करियो। भरत बचन विनीत रघुवीर निज मुख आसु गुण, कहत अग जगन्नाथ जो। कहे नाहि विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिधु सो। रघुवीर निज मुख आसु गुण, जगन्नाथ जो। कहे नाहि विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिधु सो। पुनीत सद्गुण सिधु सो। पुनीत सद्गुण सिधु सो। भरत जी ने पूछा, मुझे कभी याद किया? हनुमान जी कहते हैं कि इतने विनीत, जग जप राम राम जप जेहि। जग राम को जपता है और राम जिसका नाम लेते हैं वो भरत जी है। और ये इतने सरल है, कहते कभी याद किया।
हमेशा आप ही को याद करते हैं। अंधेरी रात भगवान को लौटना है। लोगों ने सोचा इस अंधेरे में भगवान आएंगे, हर जगह दिए जले और दिवाली मना दी।